गर्मी में 5 जुगाड़ू बहुओं का नदियों वाला ससुराल। मकान के बाहर चंपा पानी भर रही होती तभी पानी चला जाता है। हे भगवान, आज फिर से पानी कितनी जल्दी भाग गया। बस आधा बाल्टी पानी ही भर पाया। इतने से पानी में खाना बनाना, पीना, नहाना, धोना, सारे काम कैसे निपटाएंगे। चंपा अभी पानी को लेकर चिंता जता रही होती तभी घर के अंदर से अनुराधा सारे गंदे कपड़े समेट कर ले आती है। हे भगवान, पानी कैसे चला गया। पिछले 3 दिन के कपड़े धोने बाकी हैं। सही में गर्मी के मौसम में तो ये पानी की बड़ी समस्या बन जाती है। हाँ, मगर इस समस्या को टाला भी तो नहीं जा सकता। अब हम पांचों को इसका समाधान निकालना होगा। तभी रेखा जैसे ही बाल्टी में पानी का रंग देखती है तो वो बिल्कुल काला था, जिससे वो मुंह भिड़का लेती है। ये भगवान, इस बाल्टी के पानी में से कितनी दुर्गंध आ रही है। चंपा, तुमने बाल्टी में गंदा पानी भर दिया। देख कर तो पानी भरती। बाल्टी में थोड़ा सा भरा पानी देखकर उसे खाना बनाने में इस्तेमाल करने वाली उनकी उस उम्मीद पर भी पानी फिर जाता है। पता नहीं आज हम 5 बहू ने किसका मुंह देखा था। बगैर पानी के खाना कैसे बनेगा। पानी का जुगाड़ कहाँ से लगाएंगे। अब हम पांचों के पास कोई चारा नहीं है नदी से पानी भरकर लाने के अलावा। सविता के नदी पर जाने की बात सुनकर बाकी चारों बहुएं चंपा, अनुराधा, रेखा, किरण कड़ी धूप देखकर चुप्पी साध लेती हैं। पर जेठानी जी, आपने देखा है कितनी तेज धूप निकली है। तन बदन जलाकर राख कर देगी। थोड़ा मौसम में ठंडक आ जाएगा तो शाम को 4 बजे नदी पर चल पड़ेंगे। फिलहाल के लिए अपनी पड़ोसन मधु से 1 बाल्टी पानी मांग लेते हैं। इतने में खाना बनाने का जुगाड़ तो लग ही जाएगा। किरण दूसरी खाली बाल्टी उठाकर पड़ोसन मधु के घर आती है। हमारे नलके का पानी चला गया है, 1 बाल्टी पानी मिलेगा क्या। हद है, तुम लोग गायों की तो लत बन गई। अरे 1-2 दिन पानी दे दिया तो तुम सबका डेली डेली की आदत बन गई है। मुंह उठाकर पानी मांगने चली आती हो। महीने में मेरे घर का जो पानी बिल आएगा वो तुम भरोगी क्या। चलो जाओ यहाँ से। अकड़ू पड़ोसन किरण को खरी खोटी सुनाकर भगा देती है। जहाँ बाकी चारों बहुएं खांचे के अंदर पानी के इंतजार में बैठी थी। जूठे बर्तन एक तरफ फैले पड़े थे, मैले कपड़े एक तरफ पड़े थे। तभी सास रेवती खांसते हुए पानी मांगती है। अरे किरण बहू, पानी ले आई क्या। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, पानी पिला दे जरा। अपनी बुजुर्ग सास को पानी के लिए छटपटाता देखकर किरण की आंखें भर आती हैं। माँ जी, पड़ोसन ने हमें पानी देने से मना कर दिया। मुझे तो पहले ही पता था उसका पति अच्छा खासा कमाता है, इसीलिए तो उसने अपने घर में मीठे पानी का मोटर भी लगवा लिया है। इसीलिए अकड़ में रहती है। छोड़ो, जाने दो। चलो नदी पर चलते हैं, कपड़े भी धो लेंगे, नहा भी लेंगे और पानी ले आएंगे। पांचों जुगाड़ बहुएं जितने भी बड़े बर्तन भगोने बाल्टी देखती हैं उसे लेकर नदी पर आ जाती हैं, जहां नदी का शुद्ध पानी हीरे की तरह चमक रहा था। चलो अब आपस में काम बांट लो। मैं और चंपा बर्तन मांज लेती हैं, तो फिर मैं और रेखा गंदे कपड़े धो लेते हैं और मैं तब तक पानी भर लेती हूँ। फिर सब नदी में नहाएंगे। वैसे तो पांचों बहुएं गरीबी में एक किराए के पुराने मकान में जीवन यापन कर रही थी और सबके पति दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, जिससे बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार 2 टाइम की रोटी खा पाता था। हर साल गर्मी का मौसम शुरू होती 5 बहू को पानी की किल्लत और भयंकर गर्मी झेल कर रहना पड़ता, क्योंकि उनके मकान की छत टीन की थी। इसीलिए उसमें ताबड़तोड़ गर्मी बरसती थी और जब भी पानी की किल्लत छाती तो 5 बहू कई किलोमीटर दूर आकर नदी से ही पानी भरती थी। हाँ, सच में नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहा धोकर कितना सुख मिल रहा है। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, थोड़ी देर में सांझ ढलने वाली है। अंधेरा छाते जंगली जानवर भटकने लग जाएंगे। मेरा तो इस नदी से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। काश कि हमारा घर यहीं होता। कुछ देर में पांचों घर आ जाती हैं। ये भगवान, इस घर में तो कितना भपका है। अब तो कसम से इस मकान में रहना दूभर हो गया है। मगर हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय गर्मी झेलने के। चलो खाना बना लेते, हमारे पतियों के आने का टाइम हो गया। पांचों मिलजुल कर खाना बनाती हैं। तभी पसीने पसीने होकर पांचों भाई काम से थके हारे आते हैं। सविता, पानी भर के रखा है ना नहाने के लिए। गर्मी के चलते पूरा बदन चिपचिपा कर रहा है। जी, आंगन में पानी रखा हुआ, नहा लीजिए आप पांचों भाई। तभी मंजली बहू अनुराधा गुस्साए मिजाज में कहती है, पर पानी थोड़ा हिसाब से खर्च कीजिएगा। 2-3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। कैसे कैसे कड़ी धूप में नदी पर से पानी लाई हैं हम। हाँ, अब हमारे नहाने पर भी आफत लगा दो तुम लोग। आई नरेश के चिक करने पर अनुराधा झगड़ पड़ती है। अच्छा, एक दिन खुद भर कर ले आओ इतनी दूर नदी से पानी, तब पता चलेगा हमारी परेशानी। या घर में चंपाकल लगवा लो। अपनी बहू बेटे के बीच में कलेश देखकर सास माथा पीट लेती है। हे राम, कोई दिन खाली नहीं जाता इस घर में बगैर किचकिच के। शांति नहीं है तनिक। सास के खिसियाने पर अब 10 बहू बेटे शांत हो जाते हैं, लेकिन हर दिन 5 बहू को चिलचिलाती गर्मी में दूर नदी पर से पानी भरकर लाना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसे ही हफ्ते 2 हफ्ते हो जाते हैं।
अब तो हद हो गई, पिछले 2 हफ्तों से नल का पानी नहीं आ रहा है। हमें मकान मालिक को शिकायत करनी चाहिए। वही तो, इतनी तगड़ी गर्मी में कब तक हम नदी से पानी लाएंगी, वो भी टिकता नहीं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। इस बार मकान मालिक जब किराया मांगने आएगा तो पानी के लिए बात करेंगे। देखते देखते गर्मी का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पांचों के पति का काम ठप पड़ जाता है। उसी बीच मकान मालिक आ जाता है। चलो भाई, निकालो इस महीने का 2500 भाड़ा, 500 पानी बिल और बिजली बिल भी। मकान मालिक जी, आप अभी किराए का बंदोबस्त नहीं हो सका है, गर्मी के कारण काम बड़ा मंदा है। और पानी बिल किस बात का मांग रहे हैं? इस बार तो पानी बिल्कुल भी नहीं आया। हम जुगाड़ लगाकर नदी से पानी भरकर काम चला रही हैं। अनुराधा की बात सुनकर मकान मालिक भड़क पड़ता है। अरे ओ नरेश, समझा दे अपनी लुगाई को, ज्यादा भसूड़ी न करे मेरे साथ। 2 दिन में क्या तो मकान का भाड़ा दो या खाली कर दो। देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद मकान मालिक भीषण गर्मी में पूरे परिवार से मकान खाली करवा लेता है। अरे मकान मालिक जी, इतनी भीषण गर्मी में हम कहाँ भटकेंगे? हमारी माँ बीमार है, थोड़ा तरस खाइए। अरे भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे कोई लेना देना नहीं है, चलो भागो यहाँ से। बस कीजिए आप, भाइयों को इनके आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, चलिए। पांचों जुगाड़ू बहुएं अपनी सास और पतियों के साथ उसी नदी किनारे पहुंचती हैं और अब नदी का मीठा पानी सब पीते हैं। इस नदी किनारे तो कितनी ज्यादा ठंडक है और पानी भी कितना मीठा है। मगर भैया, ये नदी के पास घना जंगल भी तो पड़ता है, बिना घर के रहना खतरे से खाली नहीं होगा। नरेश के ऐसा बोलने पर पांचों जुगाड़ू बहुएं दिमाग लगाती हैं। हम सब चाहें तो जुगाड़ घर बना कर रह सकते हैं। इस जंगल में कितने सारे पेड़ हैं, घर बनाना हम जुगाड़ लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है। और देखो कितनी सारी जमीन खाली भी पड़ी हुई है, हम बड़े आराम से नदी से खेती की सिंचाई भी कर सकते हैं। घर के साथ साथ खाने पीने का प्रबंध भी इस नदी से हो जाएगा। अब पांचों जुगाड़ बहुओं के साथ साथ उनके पति भी उनकी मदद करवाते हैं। कुछ लकड़ी काटते हैं तो कुछ बहुएं नदी किनारे से मिट्टी खोद कर लाती हैं। हे भगवान, कितनी गर्मी है, मिट्टी ढोते ढोते हालत खराब हो गई मेरी तो। और ये लकड़ियां भी इतनी कठोर हैं कि काटते काटते हाथों में छाले पड़ गए। मेरे तो हाथ थकने लगे हैं। बस हमें थोड़ा मेहनत और करनी है। देखो हमारे पतियों ने खेत भी लगभग बना लिया है, अब बस इस नदी के पानी को खेत तक पहुंचाना है। अब पांचों बहुएं सूखे खेतों को देखती हैं, तभी चंपा और किरण को एक जुगाड़ सूझता है। मेरे दिमाग में बढ़िया जुगाड़ आया है, क्यों ना हम इन जमीन को खोदकर रास्ते बना लें तो नदी का पानी हमारी जरूरत के लिए पर्याप्त रूप से पहुंच जाएगा। ये जुगाड़ तो बहुत अच्छा है, चलो काम चालू करते हैं। एक बार फिर पांचों जुगाड़ू बहुएं नदी किनारे में जमीन को खोदना चालू करती हैं और थोड़ी देर में नदी का ठंडा पानी उस रास्ते से बहते हुए आने लगता है। अब उन छोटी छोटी नदियों के उपयोग से वह खेती बाड़ी की सिंचाई, बर्तन, कपड़े धोना, सारे काम आसानी से करने लगती हैं। इस तरह पांचों जुगाड़ू बहुओं का नदी वाला ससुराल बनकर तैयार हो जाता है। अब पांचों मिलकर नदी से खेती की सिंचाई करती है और पांचों के पति बाजार में सब्जी बेचकर अच्छा कमाने लगते हैं।